आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि पत्नी के द्वारा जो केसेस लगाए जाते हैं और पति के द्वारा भी केसेस लगाए जाते हैं, इनका भविष्य क्या होता है और इनमें कितने साल बर्बाद होते हैं और अंत में क्या होता है। आमतौर पर पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया जाता है, जिसमें 498A और अन्य धाराओं में मामला होता है। साथ में दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत भी इसमें सेक्शन लगाए जाते हैं। कहीं पर अब नए कानून के हिसाब से BNS 85 के अंतर्गत ये मामला आता है। इसी प्रकार से मेंटेनेंस के लिए CRPC 125 या फिर BNSS 144 के अंतर्गत ये मामला आता है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट के अंतर्गत भी पत्नी मामला दर्ज करवा देती है। अब जब इतने सारे मामले दर्ज हो जाते हैं, पति की तरफ से भी एक दो मामले दर्ज हो जाते हैं, तो इनका भविष्य क्या होता है, इनका अंत क्या होता है, इनमें कितने साल बर्बाद होते हैं और क्या इन मामलों में डिवोर्स मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर डाइवोर्स के लिए हमें 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 50 साल का क्या इंतजार करना पड़ेगा, कितना वक्त बर्बाद होगा। चलिए आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि पति और पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस का अंत क्या होता है और कितने साल बर्बाद होते हैं। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर इस तरह के जो केसेस होते हैं वो ट्रायल कोर्ट में ही 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल इतना समय लग जाता है। तो हम एक एवरेज समय ले लेते हैं कि लगभग ट्रायल कोर्ट में हमको 5 साल का वक्त लग जाता है। यानी 2 साल से कम समय लगना आपकी किस्मत है और 7 साल से अधिक समय लगना आपकी बदकिस्मती है, आप ऐसा कह सकते हैं। लगभग इस तरह के केसेस लगभग 3, 4, 5 साल में डिसाइड हो जाते हैं। तो आप एवरेज एक 5 साल लेके चल सकते हैं कि हमको 5 साल ट्रायल कोर्ट में समय बर्बाद करना है। अब फैसला किसी के हक में हो, लेकिन इतना समय आपका यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में जाएगा। अब ट्रायल कोर्ट में जब आदेश हो जाता है, कुछ केसेस में जल्दी भी फैसला हो जाता है। जैसे बताया कि किसी किसी केस में 2 साल भी लग जाते हैं। 1 साल तो मेरे को लगता है शायद किसी केस में फैसला नहीं होता होगा, या फिर वहाँ कोर्ट में केसेस ही नहीं होंगे तो जल्दी ट्रायल उसमें चल जाता होगा, या फिर कोर्ट का आदेश होगा कि इसको जल्दी किया जाए तो 1 साल में हो सकता है, अन्यथा 2 साल से ऊपर ही समय लग सकता है। तो लगभग कुछ केसेस में जल्दी, बाकी आमतौर पर एवरेज टाइम 5 साल लग सकता है। अब कुछ केस में अगर आपको जल्दी फैसला मिल भी गया या फैसला हो भी जाता है या एक लंबे समय के बाद फैसला होता है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके फैसले से संतुष्ट नहीं है। अब उसके पीछे 2 उसके रीजन हो सकते हैं। या तो वो आपको परेशान करना चाहता है, या फिर उसके मन में भ्रम है कि आदेश गलत हुआ है, या वास्तविकता में आदेश में कोई त्रुटि हुई है, या फिर आदेश होने के बाद उसके हाथ कोई सबूत लग गया है। तो वो अपील में जाएगा और फिर अपील ट्रायल कोर्ट की अपील सेशन में होगी, सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसी तरीके से क्रम चलते रहता है। अपील में भी कभी कभी बहुत कम समय लगता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। अब हम इसको एक एवरेज माने कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर हमारा मामला जाता है तो कितने साल लग सकते हैं, तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है तो कम से कम 5 साल तो मान के चलिए। अब ये बढ़ के एक एवरेज ले लें तो 10 साल हम इसको मान सकते हैं, और अगर हो सकता है किसी वजह से देरी होती है तो फिर इन मामलों में आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का इंतजार भी करना पड़ सकता है किसी मामले में। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि ट्रायल कोर्ट से लेके अपीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है तो टोटल समय हम इसमें 10 साल मान के चल सकते हैं। कम भी हो सकता है किसी केस में ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज टाइम हम इसको 10 वर्ष का मान सकते हैं। कुछ मामलों में पर्टिकुलर केसेस में बहुत अधिक समय भी लग जाता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, बहुत अधिक समय भी लग सकता है। और कुछ केसेस में बड़ी जल्दी फैसला भी आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 6, 498A जैसे मामलों में अंत में क्या होता है। जो दहेज उत्पीड़न के मामले होते हैं, IPC की धारा 498A, BNS की धारा 85 और अन्य धाराओं में इनका अंत क्या होता है। तो आमतौर पर इस तरह की जो केसेस देखे जाते हैं, इनमें लगभग 80% के आसपास केसेस झूठे पाए जाते हैं
और कोर्ट उन केसेस में संदेह के आधार पर बरी कर देती है या सबूतों के अभाव में बरी कर देती है। क्वैशिंग में, डिस्चार्ज में, रिवीजन में, अपील में कई तरीके से लोगों को बरी कर दिया जाता है। तो लगभग हम 80% का एवरेज मान के चल सकते हैं कि 80% केसेस में बरी हो जाते हैं। नंबर 7, मेंटेनेंस के मामलों की अगर बात करें, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट 24 के अंतर्गत मांगा गया हो, चाहे बीएनएस की धारा 144 के अंतर्गत मांगा गया हो, चाहे सीआरपीसी की धारा 125 में मांगा गया हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 24 में मांगा गया हो। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो इसमें लगभग हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 80% के आसपास केसेस में वाइफ के लिए मेंटेनेंस मिल जाता है और 20% केसेस में लगभग मान के चलिए कि पुरुषों को मेंटेनेंस नहीं देना होता है। कभी इंटरिम लग जाता है, कभी फाइनल लग जाता है, कभी परमानेंट लग जाता है। तो ये मेंटेनेंस लगभग 80% मामलों में आपको देना पड़ सकता है। एक एवरेज आंकड़े बता रहा हूँ, हो सकता कि कम हो सकता है कि ज़्यादा आंकड़े भी हो सकते हैं। नंबर 8, तलाक केस के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास में सबूत हैं तो आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको डिवोर्स मिलने की संभावना 0% होती है। अब अगर 0% आपको डिवोर्स मिलने की संभावना होती है तो इस तरीके के केसेस में, क्योंकि आपका सबूत है नहीं डिवोर्स के लिए, तो इस तरीके के केसेस में सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है। लेकिन लगने वाला समय, अब सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना पड़ेगा सबूत नहीं है तो लगने वाला समय बहुत ज़्यादा हो सकता है, 5 साल से 10 साल के बीच का समय हो सकता है। और नंबर 9, सभी स्टेज पर मैच्योर की बात हो सकती है। आपका केस किसी भी स्टेज पर चल रहा हो, कोई भी केस चल रहा हो, अगर आप चाहें या सामने वाला पक्षकार चाहे तो हम मैच्योर पे सहमति ले सकते हैं और मैच्योर पे बात कर सकते हैं। नंबर 10, बहुत सारे केसेस में आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स ले लिया जाता है। बहुत सारे केसेस में आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स ले लिया जाता है। अब इसके 2 रीजन होते हैं, 3 रीजन मान के चलते हैं। पहला रीजन कि आप चाह रहे थे कि मौका मिले और हम मैच्योर डिवोर्स ले लें, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन है कि हस्बैंड है तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा, वाइफ है तो उसे पैसा नहीं मिल रहा, तो ये स्थिति हो सकती है। तीसरा, आपने जो केस फाइल किया वो केस झूठा है या फिर आपका सबूत नहीं है और अब आपको फंसने का डर है। तो इन तीनों कंडीशंस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके केस में मैच्योर डिवोर्स हो सकता है और मैच्योर डिवोर्स होने पर सभी केसेस को एक साथ निपटा लिया जाता है और मैच्योर डिवोर्स आपको दे दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिस जैन, नमस्कार।